आप देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 18। सबसे पहले बेटा आप इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम से पहले बेटा एक बार आपको ये क्वेश्चन रिवाइज करके जाना है। इस क्वेश्चन में बेटा आपका एक कंसेप्ट यूज होगा मैन डेज का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस कंसेप्ट को समझेंगे। मैक्सिमम बच्चे बेटा इस क्वेश्चन का रट्टा लगा लेते हैं, लेकिन हम समझते हुए चलेंगे, ठीक। अब आप मान के चलो आपको एक जॉब असाइन की गई, आपको एक काम दिया गया कि भाई ये जॉब जो है आपको 3 डेज में कंप्लीट करनी है। 3 दिन में ये काम कंप्लीट करना है, जिसके लिए आपको 10 लेबर दी गई, ठीक है। इन 10 लेबर से 3 दिन में ये फलाना काम आपको खत्म करवाना है। यहां तक क्लियर? हाँ जी सर, बिल्कुल यहां तक क्लियर। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास टोटल मैन डेज कितने हुए, इस काम को कंप्लीट करने के लिए टोटल मैन डेज कितने चाहिए। टोटल मेरे पास लेबर कितनी है, 10 है, ठीक है। हर व्यक्ति, हर लेबर 3 दिन काम करेगी, तो टोटल बेटा मेरे पास क्या हो जाएंगे, 30 मैन डेज आ जाएंगे। इस 30 मैन डेज को समझो कि मेरे पास कितने बेटा 10 लेबर है और हर लेबर 3 दिन काम करेगी, ठीक है ना। तो टोटल की अगर मैं बात करूं, टोटल मैन डेज कितने लगेंगे, तो बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई लेबर कर दोगे तो आपके पास टोटल मैन डेज कितने आ गए, 30 आ गए। अब आप ये भी बोल सकते हो कि भाई इस जॉब को कंप्लीट करने के लिए हमें 30 मैन डेज चाहिए। अच्छा, अब आप एक चीज देखो यहाँ पे, अगर मैं आपसे बोलूं बेटा फर्स्ट डे कितने मैन डेज लगे, सर हमारे पास 10 लेबर है और फर्स्ट डे में हमारे पास टोटल 10 मैन डेज आएंगे, ठीक है बेटा। और सेकेंड डे में, सर सेकेंड डे में भी हमारे पास 10 लेबर है तो 10 मैन डेज आएंगे बेटा। थर्ड डे में, सर थर्ड डे में भी हमारे पास यहाँ पे 10 मैन डेज आएंगे और 30 हो गया, और 3 दिन में हमारा ये काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हुआ ये बेटा कि जब आपने काम स्टार्ट किया तब तो बेटा फर्स्ट डे तो 10 लेबर ने काम किया, उसके बाद 2-2 लेबर बेटा जाती चली गई। नेक्स्ट डे 10 में से 2 लेबर चली गई, उससे अगले दिन 2 लेबर फिर चलेगी, उससे अगले दिन बेटा 2 लेबर फिर चली गई। हुआ क्या, अब यहां पे देखो, अगर मैं यहां पे बोलूं कि 2-2 लेबर जा रही है, तो फर्स्ट डे बेटा कितने मैन डेज हुए, सर फर्स्ट डे तो 10 लेबर थी तो 10 मैन डेज हुए। दूसरे दिन 2 लेबर चली गई। अब सेकंड डे की बेटा अगर मैं बात करूं तो मेरे मैन डेज कितने आए, सर 8 मैन डेज आएंगे, 2 लेबर चली गई, ठीक है। थर्ड डे की बात करें अगर बेटा, यहां पे हम थर्ड डे की बात करें तो सर 2 लेबर और चली गई, हमारे 6 मैन डेज हुए। तो बेटा ये कितने हुए, 8 और 6 14 और 10 24, 24 मैन डेज हुए। लेकिन ये काम कंप्लीट करने के लिए हमें 30 मैन डेज चाहिए, तो इसका मतलब हमें चौथे दिन भी काम करना पड़ेगा। हाँ जी सर, बिल्कुल करना पड़ेगा। चौथे दिन बेटा 2 लेबर और चली गई, ठीक है। फोर्थ डे तो हमारे पास कितना काम होगा, सर यहाँ पे होगा 4 मैन डेज का काम होगा। अब देखो बेटा 6 और 4 10, 18 और 10 28, ये 28 हो गए। अभी भी बेटा कंप्लीट नहीं हुआ काम, हमें एक दिन और काम करना पड़ेगा। फिफ्थ डे पे आ जाओ बेटा, फिफ्थ डे पे आ गए, हाँ जी सर फिफ्थ डे पे हम आ गए, 2 लेबर बेटा और चलेगी। अब 28 में बेटा अब हमारे पास कितना होगा, 2 मैन डेज होगा। फिफ्थ डे 28 आ गए थे बेटा, यहाँ तक 2 ऐड करोगे तो 30 मैन डेज आ गए आपके पास। अब आप बोल सकते हो कि जो आपके पास ये आए हैं 30 मैन डेज आ गए, तो ये काम बेटा 3 दिन में कंप्लीट होना था, बट लेबर 2-2 लेबर जाती चली गई, तो ये काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, सर 5 दिन में ये काम कंप्लीट हुआ। बात समझ में आ गई? हाँ जी सर, इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई। अब मैं आपसे बात करता हूं कि अगर इसको बेटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, अगर हम बात करें यहां पे, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 × 3, इस प्रकार से लिख सकते हैं। हाँ जी, अब थोड़ी देर के लिए मान लो कि आपको ये 3 क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अब यहां पे बोला गया है, ठीक है, कि ये फलाना काम x डेज में कंप्लीट होना था, ठीक है ना, x डेज में कंप्लीट होना था। लेकिन ये x 2-2 लेबर जाती गई, तो ये x डेज में कंप्लीट ना होकर के 2 डेज इसमें एक्स्ट्रा लगे, मतलब x + 2 डे में ये काम कंप्लीट हुआ। तो इसको बेटा मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पे 10 + 8 मान के चलो, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी जो लास्ट टर्म होगी वो कौन सी होगी, मतलब ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, तो जो लास्ट टर्म आएगी वो कौन से प्लेस पे आएगी, 4th प्लेस पे, 5th प्लेस पे, कौन से प्लेस पे आएगी।
अगर बेटा यहाँ पे x था, x इसको रिप्रेजेंट कर रहा था यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स को, 1 2 3, यहाँ पे 3 को 3 लिखा था हमने, इसका मतलब 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, नंबर ऑफ टर्म्स को। अगर यहाँ पे बेटा यहाँ पे x यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस काम को कंप्लीट करने में जहां 2 लेबर जा रही है वहां पे 2 दिन अगर एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो इसकी लास्ट टर्म क्या होगी, मैं बोल सकता हूं x + 2 बेटा इसकी लास्ट टर्म होगी। ये क्या होगी बेटा, ये होगी लास्ट टर्म, इस सीरीज की लास्ट टर्म x + 2 होगी, लास्ट टर्म आप इसको बोल सकते हो। देख लो बेटा, अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूं, x का था बेटा 3 था, तो मेरे पास 5 आ जाएगा, और इस सीरीज की लास्ट टर्म क्या बेटा, 5th टर्म लास्ट टर्म है। हाँ जी सर बिल्कुल, 5th टर्म लास्ट टर्म है, तो मैं इसको लिखूंगा x + 2। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये बेटा आपके पास क्या आ गई, ये आपके पास एक AP आ गई, ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम है, 10 6 फिर 4, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, -2 आ गया। अब यहाँ पे अगर आप SN का फॉर्मूला लगाओ, SN का फॉर्मूला क्या था, AP सीरीज का SN का फॉर्मूला लगाओ, n/2 2a + n-1 × d। बेटा अगर आप ये यहाँ पे लगा दो तो क्या आप यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकाल लोगे, इसको लगाओ, ये लास्ट टर्म होगी n/2, तो यहाँ पे आ जाएगा x + 2 / 2, फर्स्ट टर्म क्या है 10 + n-1, तो यहाँ पे लास्ट टर्म बेटा ये है x + 2 - 1 × d कितना है, -2। बस बेटा इसको सोल्व कर लो, आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी कि ओरिजिनली इस काम को कंप्लीट करने में कितने दिन लगते, ठीक है। उसके बाद x में 2 प्लस कर लो, इस काम को अब कंप्लीट करने में जहां 2 लेबर जा रही है कितना टाइम लगेगा। बात समझ में आ गई, हाँ जी सर, कंसेप्ट तो अच्छे से समझ में आ गया, ठीक। अब इस कंसेप्ट को बेटा अप्लाई करके हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, यहां रीड करो ये क्या करें। 150 वर्कर्स वर एंगेज्ड टू फिनिश अ जॉब इन अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज। यहां पे क्या दे रखा बेटा, इन अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज। अब यहाँ पे हमें दिया नहीं हुआ, तो हम इसको क्या मान लेंगे कि भाई ये हमें x दिया हुआ है। 4 वर्कर्स ड्रॉप्ड आउट ऑन सेकंड डे, 4 मोर वर्कर्स ड्रॉप्ड आउट ऑन थर्ड डे एंड सो ऑन। क्या हो रहा बेटा, नेक्स्ट डे 4 लेबर चली गई, उससे नेक्स्ट डे फिर 4 लेबर चली गई, ठीक है, एंड सो ऑन। इट टुक 8 मोर डेज टू फिनिश द वर्क, ठीक है। अब क्या हो बेटा, इसमें 8 दिन ज्यादा लगे। अब यहाँ पे बात करें, अगर 8 दिन ज्यादा लगे तो वहां पे बेटा x डेज थे, ठीक है, x डेज लगने थे, तो यहाँ पे कितने लगेंगे, x + 8 डेज, 8 दिन ज्यादा लगेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वाज कंप्लीटेड। अब आप बताओ काम कितने दिन में कंप्लीट किया गया, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेंगे तो बेटा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। हाँ जी सर सोल्व हो जाएगा। अब इसको देखते हैं। सबसे पहले देखो बेटा क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, सॉल्यूशन गिवन क्या है, हमें गिवन है टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं सर, 150 हैं, ठीक है जी। हम कर लेते हैं लेट x बी द ओरिजिनल नंबर ऑफ डेज, लिख लेता हूं मैं, ठीक है ना, जितना मतलब इनिशियली टाइम लगना था, ओरिजिनल x बी द ओरिजिनल नंबर ऑफ डेज। अब इसमें लिख लें इन विच वर्क इज सपोज टू बी कंप्लीटेड, ठीक है ना, x हो गया। अब मैं बोलूं भाई टोटल मैन डेज आपके पास कितने आ गए, टोटल मैन डेज का बेटा कंसेप्ट लगा रहे हैं, तो टोटल मैन डेज कितने आ गए सर, अभी आपने बताया 150 × x। अब 4 लेबर जा रही है बेटा, यहाँ पे हम वही इक्वेशन बना सकते हैं जो पीछे हमने भी सीखी थी, ठीक है, इस तरीके से बेटा। अब यहाँ पे हम इस तरीके से इक्वेशन बना देंगे जैसे यहाँ बनाई थी। अब आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं, अब आपके पास क्या आएगा, आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि भाई 150x, आपकी 4 लेबर, फर्स्ट डे तो बेटा 150 लेबर ने काम किया तो 150 मैन डेज हुए। उसके बाद बेटा 4 लेबर चली गई, 146 146 मैन डेज काम हुआ, फिर 142 मैन डेज काम हुआ, ठीक है। आगे चलते चलो बेटा। अब मैं आपसे पूछूं इसकी लास्ट टर्म की बात करते हैं, लास्ट टर्म क्या होगी बेटा, यहाँ पे x था, अब यहाँ पे क्या होगा सर 8 मोर डेज, तो ये क्या हो जाएगी x + 8, ये क्या होगी बेटा सर, ये होगी इसकी लास्ट टर्म, ठीक है बेटा, हम ये बात कर रहे हैं, ये होगी इसकी लास्ट टर्म। अच्छा अगर ये लास्ट टर्म है तो यहाँ पे बेटा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम, ये हमारे पास AP आ गई, AP वाला फॉर्मूला लगा दो SN का, n/2 x + 8 / 2 और 2a कितना हो गया 2 × 150 + n-1 × d।
तो ये मेरे पास 8x + 8 -1 आएगा, तो बेटा मैं डायरेक्टली लिख दूँ यहाँ पे x + 7। हाँ जी सर बिल्कुल आप लिख सकते हो। और d क्या आ जाएगा यहाँ पे -4। यहाँ तक क्लियर? हाँ जी सर यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। अब आ जाओ बेटा आगे चलो। अब एक काम करो आप, इस बेटा 2 को इधर ले जाओ। हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे सर? यहाँ पे आ जाएगा 300x और x + 8। यहाँ पे कितना आ गया सर? यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 300 और -4x 4 7 28 माइनस। ठीक, इसको सोल्व करें। अब सोल्व करते हैं बेटा, क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे 300x - 4x² - 28x और यहाँ पे 2400। ठीक है, और यहाँ पे 3 × 8 = 24, 24x 24 हो गया, सॉरी 4 × 8 = 32 और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 160, 8 × 8 = 64, 224 आ जाएगा -224। अब इसको सोल्व करो, क्या आ जाएगा? इसे चला गया बेटा ये, हाँ जी सर ये चला गया। अब बेटा हमारे पास क्या बचा यहाँ पे 2400 और ये। एक काम करो बेटा, इस सब में से ना 4 कॉमन ले लो, तो आपके पास क्या बचेगा सर? 4 कॉमन ले लेंगे, -x² बचा। ठीक है, 4 7 28 और यहाँ पे 4 6 24 और यहाँ पे 4 8 32 और यहाँ पे कितना बचेगा बेटा 4 5 20 और 4 6 24। ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसमें से बेटा इसको लेस कर दो, आपके पास क्या बच गया? ये 15 - 15x। इसमें से क्या कितना बचेगा बेटा सर? इसमें से आ जाएगा मेरे पास 544। इसको सोल्व कर लेते हैं आगे। ठीक है सर, इसको सोल्व करो बेटा। इस पूरी टर्म को इस साइड ले आओ तो क्या आ जाएगा x² पॉजिटिव में आ जाएगा प्लस 15x प्लस हमारे पास आ गया 5 4 सॉरी माइनस आ जाएगा ये -544। अब इसको अगर हम सोल्व करें, कैसे करेंगे? एक बार इसका एलसीएम लेके देखते हैं क्या आता है। 544 का 2 3 4 और दोस्तों 2 3 4 2 1 2 6 2 6 12 2 6 12 और 2 8 16 2 दिया 6 2 चौके 8 2 17 17 2 2 4 4 2 8 8 2 16 नहीं 2 4 8 16 और यहाँ पे 32 आ गया है ना, 32 आ गया और 32 में से बेटा 17 को अगर घटाओगे तो 15 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से ये काम हो जाएगा बेटा आपका, इससे काम बन जाएगा आपका, है ना। क्या आ गया आपके पास x² प्लस 32x माइनस 17x माइनस 5440। ठीक, x कॉमन ले लो, x प्लस 32 माइनस 17 कॉमन ले लोगे तो x प्लस 32। यहाँ तक क्लियर? हाँ जी सर बिल्कुल यहाँ तक क्लियर। अब आगे चलो, x माइनस 17 x प्लस 32 = 0। तो बेटा आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी x की। हाँ जी सर, दो वैल्यूज यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगी और x प्लस 17 आ गया और x बेटा माइनस 32 आ गया। तो नंबर ऑफ डेज बेटा नेगेटिव तो कभी भी नहीं हो सकते। हाँ जी सर, नेगेटिव तो कभी नहीं हो सकते। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ डेज कांट बी नेगेटिव। ये लिख सकते हैं ना? हाँ जी सर बिल्कुल, ये हम लिख सकते हैं। तो मेरे पास 17 आ गए, नंबर ऑफ डेज 17 आ गए। अब टोटल, अब यहाँ पे अगर हम बात करें, क्या कह रहा था, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वाज कंप्लीटेड। x + 8 में हमारा काम कंप्लीट हुआ। ठीक, तो यहाँ पे मेरे पास
लिख सकता हूँ टोटल नंबर ऑफ डेज इन विच वर्क वाज कंप्लीटेड, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ डेज इन विच वर्क वाज कंप्लीटेड कितना है 17 + 8, मेरे पास क्या गया बेटा 25 डेज यहाँ पे आ गए। तो क्वेश्चन बेटा मेन कंसेप्ट यहाँ पे क्या था कि आपको मैन डेज पता होने चाहिए। अब बच्चे क्या करते हैं, उनको पता है भाई 8 दिन फालतू लग रहे हैं तो x + 8 लिख दो, रेसन का फॉर्मूला लगाओ, तो बस बेटा रट्टा लगाया और क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। तो आपको बिल्कुल समझ के करना है, ठीक। नोट करो बेटा, ये आपकी मिसलिनियस एक्सरसाइज बेटा कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे अपना स्ट्रेट लाइन का।